हेलो स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लासेस में फंक्शन और उसके डोमेन रेंज के बारे में पढ़ा और उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि कौन कौन से स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं। तो देखिए, अब इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं हम ऑपरेशन ऑन फंक्शंस के साथ। तो हमारे पास में दो फंक्शन हैं, एफ और जी। दोनों रियल वैल्यूड फंक्शन हैं जो ए से आर में डिफाइंड है। यहाँ पर ए इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स है। तो इन पर हम कौन कौन से ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, सिंपली एलजेब्रा में हमारे पास में या अरिथमेटिक में वही बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो हम वही बेसिक ऑपरेशंस यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इनको दो फंक्शंस को ऐड करने के बाद हमारे पास एक नया फंक्शन बन जाता है और इसी को हम f प्लस जी ऑफ x से डिनोट करते हैं। और इसमें नए फंक्शन का जो डोमेन है वो वही होता है जो इन फंक्शंस का डोमेन होता है, क्योंकि दोनों फंक्शन ए से आर में डिफाइन है। या फिर यूं कह सकते हो कि उन दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन होना चाहिए। सिंपली यू विल से हियर दिस सेट ए। तो यहां पर तो सेट ए कॉमन है, दोनों में हमने कॉमन ले रखा है, लेकिन ये अलग भी हो सकता है, हमें नहीं मालूम। इसलिए हम केवल तभी ऐड कर सकते हैं दोनों फंक्शन को जब दोनों फंक्शन का डोमेन सेम हो। इसी तरह से सबट्रैक्शन। तो सबट्रैक्शन में इसका नोटेशन हमारे पास आएगा एफ एक्स माइनस जी एक्स। अगर हम एफ में से जी को माइनस करते हैं तो, और मान लो इस फंक्शन का हम नया नाम दे देते हैं जी एक्स। तो यहाँ पर भी वही x a को बिलोंग करेगा और यहाँ दोनों a से r में डिफाइंड है, इसलिए कुछ अलग से कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर डिफाइंड नहीं है तो आप यहाँ लिखेंगे डोमेन ऑफ जी एक्स इज इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन ऑफ जी एंड एफ। एंड इसी तरह से होगा मल्टीप्लिकेशन में दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे हमारे पास आएगा f इंटू जी ऑफ एक्स। सिंपली यू कैन से एफ एक्स इंटू जी एक्स। वही इसमें मान लो नया फंक्शन का हमारा नाम है एच एक्स, तो आप इसमें वही कहेंगे कि x a को बिलोंग करता है और डोमेन ऑफ h इज द डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g। मीन्स दोनों में जो कॉमन डोमेन होगा वो इस फंक्शन के अंदर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन बाय ए कांस्टेंट। तो इसमें सिंपली एक फंक्शन कांस्टेंट हो जाता है और दूसरा वही रहता है। मल्टीप्लिकेशन विद अ और बाय अ कांस्टेंट। तो देखिए, लेट लैम्डा बी एनी नॉन जीरो रियल नंबर एंड फंक्शन वही ए से आर में डिफाइंड है, देन प्रोडक्ट ऑफ दीज टू विल बी दिस। सपोज करें इसका नाम एफ एक्स है, तो इसका डोमेन जो होगा वो वही होगा जो एफ का डोमेन होगा और वो हमेशा ए है इस केस में। और फिफ्थ ऑपरेशन है हमारा डिवीजन ऑफ फंक्शंस। तो यहां पर हमारे पास दो फंक्शन होंगे जिनको हम डिवाइड करेंगे। वही तो हम लिखेंगे एफ एक्स अपॉन जी एक्स और सिंपली यू कैन से एफ अपॉन जी ऑफ एक्स एंड इसका सपोज करें नाम ले देते हैं हम एच एक्स। तो यहां पर भी इस h का जो डोमेन होगा वो वही होगा जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन यहां पर gx जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये gx जीरो हो जाएगा मीन्स डिनोमिनेटर इसका जीरो हो जाएगा तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए ये कंडीशन अगर आती है तो हमें हटा देनी है, तो तब हम इन दोनों फंक्शन का डिवीजन कर सकते हैं। अब इन पर हम कुछ एग्जांपल लेते हैं इसको डिटेल में समझने के लिए। तो देखिए,
तो इस एग्जांपल में देखिए हमारे पास दो फंक्शन है f(x = x+1) और दूसरा फंक्शन है 3x - 2। तो हम इन दोनों फंक्शन को ऐड करना चाहते हैं और डिवाइड करना चाहते हैं। तो देखिए हमारे पास जो नया फंक्शन आएगा f+g(x) इज सिंपली f(x + g(x) मीन्स दोनों फंक्शन ऐड हो जाएंगे। तो दोनों फंक्शन को ऐड करने के लिए आप उनकी वैल्यू पुट कर दें x+1 3x - 2, then you will get this is the addition of these two functions. Similarly दोनों फंक्शन को आप डिवाइड भी कर सकते हैं। f/g(x) is simply f(x)/gx। और इस केस में आप देखते हैं कि आपको रिजल्ट मिल रहा है x+1/3x - 2। तो इस तरह से करके हम इनको ऐड और डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत आती है, वो दिक्कत ये है कि ये पहला जो दोनों फंक्शन है इसमें कुछ भी नहीं दे रखा, मीन्स सिंपली आप इसका डोमेन निकालेंगे तो f का डोमेन आएगा सेट ऑफ रियल नंबर्स और g का डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर है। और तो इस फंक्शन का डोमेन भी डोमेन ऑफ f+g भी वही होगा, r ही होगा। लेकिन इस केस में देखिए हमने जब पढ़ा था कि दो फंक्शन को डिवाइड करें तो उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इनका जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमें r ही मिल रहा है, बट हम gx शुड नॉट बी 0, मीन्स ये 0 नहीं होना चाहिए। तो 3x - 2 शुड नॉट बी 0, मीन्स x शुड नॉट बी 2/3। तो आपको जब डोमेन निकालना है d ऑफ f/g तो ये आएगा सेट ऑफ रियल नंबर्स, लेकिन उसमें 2/3 नहीं आना चाहिए। तब हम इन दोनों फंक्शन को डिवाइड कर सकते हैं और यू कैन डिफाइन दिस ऑपरेशन व्हेन दिस 2/3 इज रिमूव्ड फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर्स, मींस 2/3 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। देखिए हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है f(x = 2x when x is greater than 1। मतलब ये फंक्शन जब भी डिफाइंड है जब x greater than 1 है। इसी तरह से gx = x - 3 when x is greater than 0। अब हमें f(-g)(x) डिफाइन करना है और f(g)(x) भी डिफाइन करना है। तो देखिए कैसे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम गिवन फंक्शंस को लेते हैं। x is greater than 1 means x belongs to 1 to infinity, and second है gx = x - 3, x is greater than 0 means x belongs to 0 to infinity। अब आप देखिए कि जब आप f-g(x) डिफाइन करेंगे तो वो हो जाएगा f(x - gx), लेकिन तभी होगा जब x उनके कॉमन डोमेन में होगा। जब x उनके कॉमन डोमेन में होगा तब ही हम f-g(x) डिफाइन कर सकते हैं। तो आप ये देखिए कि ये कॉमन डोमेन में है, तो इन दोनों का जब हम कॉमन डोमेन निकालते हैं तब हमें मिलता है ये 1 से इंफिनिटी है, 0 से इंफिनिटी, तो हमें डोमेन कॉमन मिलेगा 1 to इंफिनिटी। तो ये डिफाइन हो जाएगा, लेकिन तब होगा जब ये डोमेन हम लेंगे। तो आपको मिलेगा f(x) मीन्स 2x - gx when x belongs to 1, infinity मीन्स कॉमन डोमेन होगा। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यूज हो गया कि हम दोनों फंक्शन का कॉमन डोमेन होगा, मीन्स दोनों फंक्शन डिफाइन होंगे साइमल्टेनियसली, तभी हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अब इसका नेक्स्ट पार्ट आता है डिवीजन। तो देखिए f/g(x) हमें निकालना है, तो इसमें हम कैलकुलेट करेंगे f(x)/gx। तो f(x)/gx आपके पास आएगा 2x/x - 3, लेकिन यहां भी for x belongs to df intersection dg and gx should not be 0
मतलब ये तभी डिफाइन होगा जब x दोनों में कॉमन होगा। अगर x दोनों में कॉमन नहीं होगा तो हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, और gx भी 0 नहीं होना चाहिए। तो अब आप इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं x इक्वल टू 3, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाता है, और x इक्वल टू 3 इस डोमेन में भी है, तो कॉमन डोमेन मतलब 2x अपॉन x माइनस 3 आ जाएगा, लेकिन x 1 से इंफिनिटी में होना चाहिए और x माइनस 3 शुड नॉट बी 0। और इसका मतलब ये हुआ कि ये जब भी डिफाइन होगा f अपॉन g ऑफ x इक्वल टू 2x अपॉन x माइनस 3 जब इसका डोमेन 1 से इंफिनिटी होगा और x क्या नहीं होगा, 3 नहीं होगा, तो x को जो वैल्यू है 3 वो हटा देंगे, तब ये फंक्शन आपको, तब हम ये डिफाइन कर सकते हैं। अब इस पर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। f(x) डिफाइंड फ्रॉम f(x) डिफाइंड एज x plus 3 when x is greater than equal to 1, and this is 2x minus 1 when x is lesser than 1, and in this gx is defined 4 plus 3x when x is greater than equal to 2 and minus 5x when x is lesser than 2। अब आपको इन दोनों फंक्शन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसके लिए हम सबसे पहले लेते हैं एक इनका इंटरवल देखते हैं। तो देखिए फंक्शन f के लिए हमारे पास इंटरवल है 1 to इंफिनिटी, एक इंटरवल है, और एक इंटरवल है हमारे पास माइनस इंफिनिटी टू 1, और इस केस में 1 इंक्लूड नहीं है, यहां पर जगह खाली है, ठीक है। और 4g आप देखते हैं कि हमारे पास ये नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन में यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 है, और 2 से मोर पे और इक्वल पे ये पार्ट है फंक्शन का। मीन्स मैं फंक्शन का पार्ट भी लिख देता हूँ, f(x) इक्वल टू x प्लस 3, gx इक्वल टू 4 प्लस 3x, और यहाँ पर 2 से लेस पर आप देख रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू है कितनी, माइनस 5x gx के लिए, और f(x) के लिए है यहाँ पर 2x माइनस 1। अब आप देखिए ये जो रीजन पड़ रहा है, ये जो रीजन पड़ रहा है, ये इन दोनों का इंटरसेक्शन रीजन है, मतलब ऐसा वाला रीजन है जो 1 और 2 के बीच में है। अब आप पहला केस लेंगे, दोनों फंक्शन को हम ऐड करते हैं, तो ऐड करने के लिए हम दोनों की वैल्यू ऐड करेंगे कब, जब पहला केस हम लेते हैं, पहला केस आएगा 1 से लेस। 1 से लेस में यहाँ भी 1 को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, 1 को हम इधर इंक्लूड कर लेंगे इस केस में। तो अब आप देखिए 1 को जब इंक्लूड नहीं करते हैं तो इस फंक्शन की वैल्यू है 2x माइनस 1 जब x लेस देन 1 है, और इस फंक्शन की वैल्यू है माइनस 5x, तो दोनों को ऐड कर दिया। अब हम लेते हैं 1 से 2 जिसमें x 1 के इक्वल है और 2 के इक्वल नहीं है, 2 से लेस है, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगी f(x) की वैल्यू तो आ गई है x प्लस 3, और gx की वैल्यू हमारे पास आ रही है माइनस 5x। ये कब आ रही है, जब x 1 से 2 के बीच में है, और जब x 2 से बड़ा है या इक्वल है, तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों वैल्यूज आ रही हैं f(x) और gx की, तो आपके पास रिजल्ट आ रहा है x प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3x। इस तरह से करके आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे पास ये तो वैल्यू आ रही है जब x 1 से लेस है, मतलब 1 से लेस में ये दोनों कॉमन रीजन आएगा, कॉमन रीजन में दोनों ऐड हो जाएंगे, हम ऐड कर रहे हैं तो। और दूसरा ऑपरेशन हम लगा रहे हैं, सॉरी ऑपरेशन ऐड ही चल रहा है, इस केस में आपके पास रिजल्ट आ रहा है 3 माइनस 4x, वो आ रहा है 1 से 2 के बीच में, तो 1 से 2 के बीच में gx की वैल्यू यहाँ भी माइनस 5x है, तो दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। और x जब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के अंदर आपके पास
ये रिजल्ट है, और इसमें से ये है, मतलब दोनों कॉमन रिजल्ट है ये वाला, तो आप इन दोनों को ऐड कर देंगे, मीन्स आपके पास आ रहा है 4x प्लस 7। तो इस तरह से करके हम इनका एडिशन डिफाइंड कर देंगे, और ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है इस चीज को समझने के लिए। अब अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी आपको इसी पार्ट में, इसी में जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, और जब यहाँ माइनस करोगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और इंटरवल रिमेन सेम। तो इस तरह से करके इसका रिजल्ट आएगा 7x माइनस 1, इसका रिजल्ट आएगा 6x प्लस 3, और इसका रिजल्ट आएगा माइनस 2x माइनस 1। तो इस तरह से करके हमारे पास में, और ये कॉमन डोमेन हो जाएगा। तो इस तरह से करके हम फंक्शन का ऑपरेशन पीस वाइज फंक्शंस में भी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह आप और भी क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।